गठबंधन के दल अलायंस का नाम इंडिया रखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मोदी जी ने पासा ही पलट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। इंडी अलायंस नाम का जो गठबंधन बना है, इसमें बंधन कम है और गांठें ज्यादा दिख रही हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हर पार्टी अपना अपना बयान देती है। अभी कांग्रेस पार्टी पंजाब में 13 की 13 सीटें लड़ना चाहती है। ऐसे आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जिसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी चाल चल दी। लेकिन चालें तो स्टालिन भी अपनी चल रहे हैं और केजरीवाल भी चल रहे हैं, लेकिन बीच में पेंडुलम की माफिक कांग्रेस झूल रही है। आज मोदी जी ने एक बहुत नायाब चाल चली। अब मोदी जी ने चाल नहीं चली, सचमुच यह होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया जो नाम दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, तो इसको बदलने की बात तो मोदी जी पहले भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे किंग्सवे का राजपथ नाम था तो उसको बदल दिया। ऐसे सब बदलते जा रहे हैं, लेकिन इनको जल्दबाजी न होती अगर अलायंस का नाम इंडिया न रखते तो। लेकिन जब इन्होंने इंडिया रख दिया तो मोदी जी और आगे निकल गए और उन्होंने बोला अब गुलामी की हर निशानी को मिटाना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया नाम भी अंग्रेजों ने दिया था। तो आज जो G20 का निमंत्रण छपवाया गया है, तो किसकी तरफ से दिया जाएगा? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं भेजा जा रहा है, वह प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से भेजा जा रहा है। अब इसी तरह से 4-6 जगह लिखा जाएगा तो इंडिया मिट जाएगा कागजों से, और भारत जो सचमुच में है वह नाम आगे आ जाएगा। और आगे चलकर कहीं थोड़ी रुकने वाले हैं मोदी जी। आगे चलकर के जो इंडिया की क्रिकेट टीम की है, इसकी जर्सी पर भी पीछे आपको इंडिया नजर नहीं आएगा, आपको भारत नजर आएगा। यह देख लेना, ये जल्दी मिलने वाला है। अब जब भी परिवर्तन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप में ही ये हो जाए। अब इनकी चाल थी कि मोदी को मिटाएंगे। अब मोदी को मिटाएंगे तो इंडिया नाम से गठबंधन रखा, और अब मोदी जी इस इंडिया के गठबंधन को भी मिटाने में लगे हैं। और या दूसरे शब्दों में कहूं तो देश का नाम बेचने वालों से मोदी जी देश को बचाने में लगे। उधर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है और पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। फिर भी अलायंस है, बंधन है। अरे बंधन नहीं मेरे भाई, गांठ गांठ है। अब पता चला कि केजरीवाल 1 नेशन 1 इलेक्शन की जगह 1 नेशन 1 एजुकेशन का मुद्दा लेकर के आए हैं। अब हम क्या बताएं इनको तो फ्री का योजना ले आओ, वही अच्छा लगता है। अगर दूसरा लाएगा तो बोले मेरी नकल कर रहा है। बात अच्छी, आपकी नकल करना उचित नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और जो फ्री में देता है मैं भी उससे घृणा करता हूँ। जरूरतमंदों को मुफ्त में मिलना चाहिए, लेकिन जो सक्षम है उनको मुफ्त में अगर कोई चीज दी जाती है, चाहे आप सरकार द्वारा चाहे भाजपा द्वारा, तो मैं इसका घोर विरोधी हूं। तो केजरीवाल जी अचानक 1 नेशन 1 इलेक्शन की जगह 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों करने लगे? ये इसलिए करने लगे कि यह चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ना हो, जिससे कि कभी विधानसभा और कभी लोकसभा और कभी उस प्रांत में अलग अलग समझौते किए जा सके। लेकिन यदि चुनाव एक ही बार में होता है तो एक ही तरह का समझौता होगा जो पूरे देश में लागू होगा, यानी सिद्धांतों पर होगा, तब अवसरवादिता नहीं रह जाएगी। और अभी क्या है, बार बार चुनाव होते हैं, और दूसरा है कि यही इनका फायदा है। लेकिन मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसको करने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को पीछे क्यों धकेल दिया जाए? उसको भी चलने दीजिए, इसको भी चलने दीजिए। लेकिन आप तो टालना चाहते हैं केजरीवाल जी। 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होगा तो हमारे देश के पैसे बचेंगे, हमारे सुरक्षा बलों की मेहनत कम होगी, लोगों का समय कम बर्बाद होगा। तो यह तो अच्छी बात है ना कि बर्बादी कम होगी और बचत होगी। और जब बचत होगी तो आप उस पैसे को 1 नेशन 1 एजुकेशन या कोई चीज फ्री देनी है तो आप दे सकते हो। लेकिन एक अच्छे मुद्दे को एक नए मुद्दे से भटकाने की कोशिश क्यों करते हो? अब क्या करेंगे?
आपकी आदत ही है भटकाने की, क्योंकि बचाने की आदत तो है नहीं। आप हर चीज तो मुफ्त में देना चाहते हैं, और इसीलिए आपकी समझ में कैसे आएगा। आप तो दान नहीं, माफ कीजिएगा, आप दानवीर तो हो ही नहीं सकते। दानवीर तो जो कमाई हुई राशि से दान देता है। आप तो खैरात वीर हैं जो खैरात बांटते हैं, और वो भी सरकार के पैसों की। उधर राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बुराई बीजेपी कर तो रही थी, लेकिन आप वाले भी जी जी भर के कोस रहे हैं कांग्रेस को। गठबंधन में है, गठबंधन में तो क्या कोस नहीं सकते। उधर सीपीआई कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और समझौता कर रही है। किसके खिलाफ? टीएमसी के खिलाफ। टीएमसी का गठबंधन में बंधन है। अरे मेरे भाई, बंधन कहीं कुछ भी नहीं है, सारी गांठे गांठे हैं। अब ये गांठे कब मिलके झुलमुल फूल नजर आ रही हैं, और जैसे थोड़ा सा झटक दोगे तो पूरी गांठे गांठे अलग नजर आएंगे साफ सुथरा। अर्थात इस अलायंस में बंधन नहीं, केवल गांठे दिख रही हैं। मैं चलता हूं कुछ और ढूंढने। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।